नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चल रही है। लगभग 17 सेट्स ख़त्म हो चुके हैं, 18वां सेट है। जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले 2023 में होने वाले हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जामों से उठाए गए क्वेश्चंस हैं ये। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार लगातार पूछे जाते हैं, तो लगातार पढ़ाई करना है, लगातार मेहनत करना है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जीवधारी के रूप में पृथ्वी को क्या कहा जाता है? गया, सीता, हर्मीज या ग्रीन प्लैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन प्लैनेट। 1 का सी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंग में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है। कि सबसे कम जो हानिकारक विकिरण से प्रभावित होता है वो कौन सा अंग है? आँख। सुप्रभाव कौन सा अंग है? तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? आँख पर, फेफड़े पर, मस्तिष्क पर या आपके हृदय पर। तो दूसरे का सी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का सी इज डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, मस्तिष्क पर पड़ता है सबसे ज़्यादा प्रभाव। आगे है कि गोलकृमि से कौन सा रोग होता है। तो आपकी गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, इंसेफ्लाइटिस या फ्लोरोसिस। तो बताएंगे जल्दी से। तो गोलकृमि से आपका 3 का ए इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका फाइलेरिया होता है। आगे बात करते हैं जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, परिरक्षित क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वो घास स्थल के, वायुमंडल संतुलन के, कृषि उत्पादन के, अनुवांशिक विभिन्नता के। तो 4 का डी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अनुवांशिक विभिन्नता के जो होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की जैविकी प्रौद्योगिकी क्या है। जेनेटिक्स क्या है ये पूछ रहे हैं। एड्स से बचने की रक्षा पद्धति है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, मोतियाबिंद से बचाव के लिए अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। तो 5 का डी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि जेनेटिक्स जो प्रौद्योगिकी है वो अनुवांशिक रोग जो होते हैं उनकी पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक होती है। आगे है कि किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं। तो सबसे जल्दी बताइए किस। तो बुध और शुक्र, जो हमारा मरकरी और वीनस है उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 हैं। बाकी जुपिटर के कमेंट करके बताओ कितने उपग्रह हैं। आगे बात करते हैं थाइमिन क्या है। तो थाइमिन विटामिन ए को बोला जाता है, विटामिन B1 को, B2 को या B6 को। तो 7 का बी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B1 को बोला जाता है थाइमिन। क्योंकि एग्जाम वगैरह में ये नाम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वैज्ञानिक नाम विटामिन वगैरह का, विटामिन का, तो इनको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 2,4-D क्या है। तो 2,4-D क्या है, इन्होंने दिया है। एक कीटनाशक विस्फोटक है, कवकनाशी या खरपतवार नाशी है। तो 8 का डी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक दवा है जो आपकी खरपतवार हटाती है, जो खरपतवार फसलों को नष्ट करती है, उसको खत्म करने के लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है। तो सिलिका का बना हुआ जो मटेरियल है बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास आंकड़े रख सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे चिप बोलते हैं। 9 का बी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपोलो 8 को कब अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था। तो अपोलो 8, 9, 10, 11 काफ़ी फेमस है। अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग जिससे चंद्रमा पर उतरे थे। बाकी अपोलो 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भेजा गया था 1968 में, 21 दिसंबर। तो 10 का ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 है संकटग्रस्त शिशुओं को विशेष सुरक्षा देने वाली 24 घंटे उपलब्ध मुक्त संकटकालीन टेलीफोन सेवा का नाम क्या है। तो टेलीफोन सेवा क्या बोलते हैं? ये चाइल्ड इमरजेंसी। 11 का ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की वृहद ज्वार कब आता है। मतलब सबसे बड़ा जो ज्वार होता है वो कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है या रात बहुत ठंडी होती है। ध्यान रखना, जब दो लोगों का फोर्स लगता है तभी आता है। तो मतलब एक सीधी रेखा में जब होंगे सूर्य और चंद्रमा, दोनों का गुरुत्वाकर्षण फोर्स मिलकर पृथ्वी में हलचल बढ़ा देता है। तो 12 का ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 है ISO। अब ISO ये आ गया है, तो 14,001 क्या है? तो ये क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। ठीक है, ISO अगर लगा हुआ है तो प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ही होगा। 13 का डी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे गए। गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है, किस राज्य से, जल्दी बताओ। तो गोकुल ग्राम योजना जो है ना आपकी, ये गुजरात से संबंधित है। 14 का बी इज डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है ऑपरेशन शक्ति 98 किसका नाम है। अच्छा, ऑपरेशन शक्ति 98 ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 98 क्या हुआ था इस दिन, जल्दी बताएंगे। तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। ऑपरेशन शक्ति का नाम था उसका। तो ध्यान रखना, पहला कौन सा था, पहला कब किया गया था और कौन सा था, जल्दी से बताएंगे। पहला जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। आगे बात करते हैं जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो
कई सारे षड्यंत्र आते हैं हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें। जो जतिन दास जी थे वो किस में बनाए गए थे आरोपी? तो लाहौर षड्यंत्र जो था उसमें बनाए गए थे। आगे है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? कौन भूख हड़ताल कर रहा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई? तो जतिन दास ही थे जिनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जेल में। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे। 18 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चित्ररंजन दास जो थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ये आपकी करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 19 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की यहाँ पर बात की गई है तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय जो महिला बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राज्यसभा में किसको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र महाराष्ट्र को, आंध्र तमिलनाडु को, गुजरात राजस्थान को, महाराष्ट्र या तमिलनाडु को। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में बराबर क्या प्राप्त है, जो आपका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर आपको पता ही है, जो सी पोर्ट एरिया था वो था लोथल। 22 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की पागलपंथी विद्रोह किनका एक विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह में किसने विद्रोह किया था? तो गारो जो जातियाँ थी उन्होंने किया था। सॉरी, गारो जातियों का विद्रोह था एक पागलपंथी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता कौन रहे थे? ये थे दादू मियाँ। 24 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गड़कारी विद्रोह? तो गड़करी विद्रोह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोल्हापुर से संबंधित है। 25 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे गड़करी विद्रोह कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि गड़करी विद्रोह किस सन में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 26, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो जो मस्जिद तोड़ी गई थी खंभात की खाड़ी में उसके लिए किसने पैसा दिया था? तो 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका जय कुमार सिद्धराज ने दिया था। ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति भारत में किस जगह पर है? तो यह है बृहदीश्वर मंदिर में है। 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 29 के निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो जल्दी से बताएंगे इनमें से किसने एक नया संवत चलाया था? तो 29 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, विजय सेन ने। जल्दी से बताएं, कमेंट करो कि विजय सेन ने कौन सा नया संवत चलाया था, कमेंट करके बताओ। गीत गोविंद, अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते थे? तो जयदेव जो थे वो किस राजा की सभा में थे? तो 30 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन की सभा में हुआ करते थे। ठीक है, जयदेव। अगला क्वेश्चन नंबर 31 के निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर जो महाविहार था उसका निर्माण कराने वाले कौन थे? ये थे देवपाल। ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 32 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी? तो नंद राजा ने आदेश दिया था कहाँ पर एक नहर खोदने के लिए? तो ये है आपका कलिंग। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेली 30+ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि पहले जो एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो लगातार इसी तरह मेहनत करो, पढ़ाई करो। हम 10,000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसी तरह लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।